गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आज ब्लॉग की शुरुआत करी है, अभी नहाए धोए नहीं हैं हम लोग, जस्ट अभी उठे हुए हैं। आप हमारा फेस देख ही रहे हैं कि कैसा है, मगर आज उठते ही बिजली कड़क रही है। बिजली ऐसी कड़क रही है जिसकी कोई वो नहीं है। बिजली इसलिए कड़क रही है क्योंकि आज हमारी मैडम गुस्से में है। चलो मैं आप लोगों से मिलाता हूँ। तो भाई मिलो हमारी मैडम जी से, क्योंकि आज हमारी मैडम जी गुस्से में नहीं है, झाड़ू हाथ में ले रखी है। ये देखो फुल लगी हुई है, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया इन्हें। आज सुबह की शुरुआत गुस्से में हो रही है। ये देखो आज अभी टाइम ज़्यादा नहीं है हालांकि, मगर देखो गुस्सा इनके अंदर आज पता नहीं कैसे भरा है। ये पानी बिखेर दिया, देख रहे हो। आज ये धुलाई उलाई में लग रही है, तो आज ये व्यस्त है, थोड़ी सी बिजी है। और ये हमारा सुबह सुबह सब आज बिना नहाए धोए हैं। देखो ये हमारा बेचारा छोटा टिंडी है जो अभी नहाया नहीं है। जैसे मैं नहीं नहाया, वैसे हमारा छोटा टिंडी है। मैडम जी के लिए जूते लेके आए थे उस दिन, आपने देखा होगा, मगर मैडम जी जूते नहीं पहनती और बिना जूते पहने हुए देखो काम कर रही हैं। देख रहे हो, नंगे पैर गीले में। और ये देखो ये लड़का भी नंगे पैर है, मगर ये भी नहाया नहीं है। देखो इसकी भी शक्ल आप गौर से देखो, ये भी कम नहीं है। आज हम सब ऐसे ही हैं और आज धुलाई हो रही है इस घर में, इसलिए देखो कुछ न कुछ ना निकलता रहता है यहाँ से एक्टिवेट होके। तो आज ये लेके चलो, धुलाई हो रही है, इसलिए आज हमारी मैडम को गुस्सा आ रहा है। तो मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा, गौर से देखते रहिए। ये लड़का है, इसे भी और इसे भी। बाकी मैडम जी से तो मैं आपको मिला ही। तो दोस्तों नहा धो के तैयार हो गया मैं, और बच्चे भी नहा धो के तैयार हो के अपने अपने काम पे चले गए। छोटे वाला भी ट्यूशन चला गया, बड़े वाला भी ट्यूशन चला गया। मैं भी नहा लिया। माता रानी की जोत हो गई है, तो चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं हम लोगों को। उसके बाद फिर हम भी काम पे चलेंगे। तो लो दोस्तों, सभी भक्तों माता रानी के दर्शन करो। जय माता दी। जैसे माता रानी जी की जोत जल रही है और पूजा हो गई माता रानी की, नहा धो के सब तैयार हो गए, पूजा हो गई है, तो जय माता दी। तो सबों ने दर्शन कर लिए, जय माता दी। तो जैसे कि माता रानी जी के आपने दर्शन कर लिए, मैं भी नहा धो के तैयार हो गया। सो मैंने आज ब्लैक कलर की जैकेट पहन ली। आप लोगों को दिख रही होगी, हो सकता है दिख रही हो, क्योंकि पूरे आजकल क्या है कि महसूस नहीं होता। आज कपड़े चेंज हो गए, तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बच्चे जाग चुके हैं। मैंने बताया था ना मैडम जी थोड़ी सी बिजी है, देख रहे हो। आज कपड़े धोए थे, वो सुखाए, तो तय लगा रही हैं, प्रेस कर रही हैं कुछ। आज ये अभी थोड़ी सी बिजी हैं। ये हाल हो चुकी है। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। पर आज सुबह सुबह इन लोगों ने मेरा बहुत दिमाग खराब करा। 3 दिन के कपड़े सूख रहे ऊपर, बेटे से बोल रही सुनता नहीं है, कोई भी चीज की बोलो सुनता नहीं है। आज जब सुबह सुबह जब गुस्सा चढ़ी है ना, जब बिगड़ बोले काम अपने आप हो गया, जो काम नहीं बोला था ना वो भी हो गया। जब पता है इसका पारा हाई है, पीट पाट देगी, तो अपने आप कर लिया, नहीं तो चिल्लाते रह जाओ, मजा ले कोई काम सुन ले। ऐसे दुखी करके रखते हैं लोग मेरे को। पर ऐसे अब ये कपड़े हैं, तय लगाने गए थे, मजाल है उतने में इसको टाइम हो गया। अब ये मैं तय लगा रही, मैं इस चक्कर में और मेरे को नहाने में भी लेट हो गया। सुबह टाइम से फ्री हो गई थी, खाना आज जल्दी बन गया था कि चावल बना रहे थे, मैंने बना दिए। ऊपर की सफाई पाई करके आई, फिर जीना वीना धोया, कपड़े उठा के लेके आई। लड़के कपड़े धोने थे छोटे वाले के, रात को रह गए, उसके अब धो के प्रेस करके सुखाए, हवा लग जाएगी मशीन। ऐसे मैडम जी ने बताया कि मैडम जी का आज पारा हाई है। वाकई में हाई था। सुबह तो 420 था, अब धीरे धीरे उतर के 380 के आसपास आ चुका है। दिन तक ये 210 ही रह जाएगा और शाम तक तो 100 हो जाएगा, क्योंकि अब मैं काम पे जाऊंगा तो अब दिन में कोई भी नहीं होगा, तो 0% जीरो हो जाएगा इनका पारा। आराम से टीवी देखेंगे। जब कोई खून ही नहीं पिएगा तो शांत हूँ। पीछे से आवाज़ आ रही है। जब कोई खून नहीं पिएगा तो 0/0 हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा पारा धीरे धीरे उतर रहा है, शाम को 100 हो जाएगा, क्योंकि चूल्हे पे बैठ के दोनों मियाँ बीवी, मैं हाथ सेकूँगा और मैडम जी रोटी बनाएंगी, तो 100 हो जाएगा पारा। और अभी सुबह हाई था, दिन में 0 हो जाएगा। उसी तरह से चलो मैडम जी का पारा तो हाई होता रहता है। ये है आजकल क्या है कि मेरे पेट में ना गड़बड़ हो रही है। मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे कब्जी सी हो गई है काफ़ी। वो होने के बावजूद खाना बन गया, आज सब कुछ बन गया, मगर खाना खाने का तो बहुत दूर का मैटर है।
सोच भी नहीं रहा उस साइड में देखने के लिए कि खाना कुछ खाया जाए पेट में। पता नहीं क्या हो गया भाई कि तबीयत में बिल्कुल भी पेट के उसमें आराम नहीं हो रहा। दवाई भी खाई थी मैंने ताकि फ्रेश होने की, फ्रेश भी नहीं हो पाया। पता नहीं क्या चक्कर हो गया। चलो खाना ले जाते हैं, अगर भूख लगेगी दिन में तो खा लेंगे, नहीं तो फिर बताएंगे आपको शाम को। वापस आएगा तो खुद ही खाओगे। देखो कुछ कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ अगर शाम को खाना वापस आया तो खुद ही खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगी। साफ सीधी बात। भाई अगर आएगा तो खा लेंगे, नहीं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना खा ही लेंगे। चलो मैं मिलता हूँ शाम को, अब मैं काम पे चलता हूँ। तो ब्रेक के लिए आप इंतज़ार करिए, थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे, शाम को फिर मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे। जब तक के लिए ब्रेक। ये है मेरी कड़ी चावल। किस किस को पसंद है ऐसे कड़ी ज़्यादा और चावल कम। थोड़े से खाए भी मज़े आ गए। उस पर बनाइए ना, चूल्हे पर बनाइए तो धुएं की इसके अंदर महक आ रही है। मस्त लग रही है। पतिदेव खाते नहीं है, मेरे को अकेले को खाना है। बेटा खा लेता है, हम 2 ही जने खाने वाले हैं, तो थोड़ी बनाई थी, हम दोनों ख़त्म कर लेंगे खा के। चलो मैं खा लेती हूँ। दोनों बच्चे गए हैं, 11:30 बज गए हैं, अब मेरा खाना हो रहा है। दोनों गए हैं ट्यूशन, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर जाएंगे वो लोग स्कूल। अपना प्रेस व्रेस करनी थी मेरे को, कपड़े वपड़े समेटने थे, जैसे कि आपने देखे सब फ्री कर दिया। और अभी फैला हुआ है घर, ये देखिए, ये गिल्ले कपड़े हैं तो ये फैले हुए हैं। ऊपर में छोड़ के नहीं आई, मगर फिर बेटा लाने का आलस करता है, ये चक्कर है। आज ये राशन आ गया हमारा, कितना आता है? 3 3 6 3 3 9 किलो आता है गेहूँ। और चावल एक जने के शायद 2 किलो मिलते हैं, पर हम चावल नहीं लाते, चीनी लाते हैं, तो चीनी भी थोड़ी सी मिलती है। 2 किलो 700 ग्राम शायद मिली है चीनी। ये चावल खाते नहीं ना राशन वाले, अच्छे नहीं लगते मोटे चावल, ये चक्कर है। तो इस मारे अब चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कट्टा है फटा हुआ, मैंने बांध दिया इस मारे। ये दिख रहा है, ये निकल के आ रहा है इसमें से, फटा हुआ है यहाँ से कट्टा, निकल के आ रहा है इसमें से ये। और बहुत सारे इसमें, मैं देख ली, बांधने जा रही थी, बांधने कैसी, मगर शाम को लड़का रखा है, उससे मैंने सवेरे ही कहा था। ये देखिए निकल के जा रहे हैं। मैंने सवेरे उससे कहा, मैं तू ऊपर रखा इसे कमरे में। अब ये जगह हो रहे हैं, परेशान हो गए, क्या करें, घुसेंगे इधर उधर। ये है राशन के गेहूँ हैं, उसका ये हाल है, क्या करें, फ्री में मिलता है, लेना पड़ेगा जैसा भी मिले, सही बात है ना। अब यही है, जब मैंने इसे देखा ना, मैं नहा चुकी थी, नहीं तो मैं इसे ना पंखा चला के उड़ा देती, कीड़े उड़ जाते, घुन भी लगे हुए इसमें, ख़राब ज़्यादा है इस बारी गेहूँ। तो मैं कह जो ख़राब है आगे आ जाते, रख देती। अब ये 1 महीने रखे रहेंगे, उतने में ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 9 किलो गेहूँ में क्या होगा, साफ़ करूँगी 1 किलो गंदा निकल जाएगा, 8 किलो क्या पिसेगा। तो इस बारी मैंने सोचा कि ना इस बारी का बाहर से ले आएंगे। अभी तो थोड़ा सा है आटा, 5-1 किलो है शायद, चल जाएगा हफ्ते भर। तो मैं कहा इस बारी का हम ले आएंगे बाहर से, फिर अगले महीने, इस महीने का और अगले महीने का इकट्ठा होगा तो 14-15 किलो के आसपास हो जाता है। फिर मैं कहा हो जाएगा तो इकट्ठा पिसवा लेंगे। अब देखते हैं इसका क्या होगा, देखूंगी, अगर सही निकला तो ठीक है, नहीं तो कबूतर वगैरह को डालने को काम आएगा, क्योंकि घुना हुआ भी बेकार है ना, फिर वो अंदर से कीड़े ही निकलेंगे उसमें। घुना है तो अंदर कीड़े ही होंगे ना। पूरे तोड़ नहीं पाएंगे, मतलब निकल नहीं पाएंगे फटकने से, ये चक्कर है। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको मैं या तो कल सुबह करके रखूँगी या आज ऊपर रखवाऊँगी शाम को, देखा जाएगा जो होगा। चींटियों को डाल देंगे, कबूतरों को डाल देंगे, पुण्य लग जाएगा, और क्या होगा। इस बार जल्दी ले आया बेटा, नहीं तो थोड़ी लेट लेके आता है। इस बार कह रहे हो सुबह कहना जा 2 तारीख हो गई, जाके लिया, गेहूँ मिल रहा होगा। अब पता नहीं स्टैम्प सारा ही ऐसा रखा इस बार, ये या अभी जो कट्टे खुले वही ऐसा था, पता नहीं, अब देखा जाएगा क्या होता है। नहीं तो नुकसान ही सही इस टाइम, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है। गेहूँ भी 30 रुपये 35 रुपये किलो है, गेहूँ भी, साफ़ गेहूँ है ना, जो जिसको साफ़ करने की जरूरत नहीं, खाली ऐसे हाथ मार लो। इसको तो बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में ही टाइम लग जाता है, इतने में ही 1 घंटा जाएगा आराम से। देखते हैं बाकी जो होगा बताऊंगी, अगर साफ़ निकलता है या ये पूरा ही जाता है कबूतरों को। लीजिए जलेबी खाइए।
किस किस को पसंद है जलेबी? मेरे को भी खिलाइए। थोड़ी ही है क्योंकि हम 3 खाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो इसलिए थोड़ी है। थोड़ी नहीं, 250 ग्राम तो है ही भाई। थोड़ी 250 ग्राम बहुत होती है। तो यार वैसे तो तुम बैंक से पूरा उसका कुबेला खा जाओगे है भाई। कुबेले का थोड़ी हुआ है यार। और दोस्तों आप देखिए, मैं लाया हूँ एक नई चप्पल स्केचर्स की। ये देखिए, बाप की कोई वो नहीं है वैल्यू जो केचर्स की पेचर्स। ये देखिए। ये नहीं खाते जलेबी, मेरे को पसंद है, वो टिंडी को पसंद है, ये बड़ी टिंडी को पसंद है। लो भाई, बाजार से भी कुछ खा लिया बच्चों ने, मार्केट भी होके आ गए हैं। मैडम जी रसोई में लग रही है। उसके बाद मैडम जी थोड़ी सी बिजी हैं, इसलिए हम लोगों ने आज मन कर रहा था बाहर से दाल रोटी नहीं रोटी एंड कुछ सब्जी मंगाई है। सो मैडम जी को बुलाते हैं और आप लोगों को रोटी दिखाते हैं खाने में क्या आया है आज बाहर से। लो भैया, हमारी मैडम जी रसोई में लग रही है। ये रसोई में ही सही है, कुछ काम कर रही हैं, मगर मैंने खाना बाहर से आज मंगा लिया है। मैडम जी की फरमाइश थी। सो देखते हैं खाने में क्या आया है। जो सब्जी थी उसकी देखते हैं, वैसी है नहीं है खाने में जो खाने का मन था मेरा। चलो आते हैं। तो लो भाई, खाना नीचे क्यों नहीं लगाई वो खाना भाई? नहीं तो नीचे चादर बिछाने पड़ेगी ऊपर ही। ये देखो, तो ये खाने में कुछ क्या नाम है आया सब्जी का? इसका नाम है शुद्ध देसी कढ़ाई पनीर। शुद्ध देसी कढ़ाई पनीर। सो देखो गाइस, शुद्ध देसी कढ़ाई पनीर। ये देखिए। अब इसमें कुछ राइस वाइट वाले हैं। आप इसके ऊपर रोगन देखिए। ये देखिए, देखिए, आप देख रहे हैं क्या चीज़ है। मुंह में पानी आ रहा है यार हमारे तो। मैं तो अपनी बताऊं, अरे जल्दी करो, खाएंगे यार। सो ये भी चावल है, ये भी चावल है। यहाँ चावल नहीं, चावल। हाँ, ये चावल है, चावल चावल बोलते हैं। कुछ सब्जी बनाई थी, आप लोगों को बताया था। तो ये सब्जी है, ये चीज़ है। सब हमारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, देखो घोड़े की तरह। मिलते हैं आपको खाना खाने। और हमारा एक छोटा बच्चा जो शैतान है, तो बैठा है मम्मी के साथ में, रोबोट बना हुआ है। सो आप इनको गौर से देखते रहिए। ये बच्चे हैं। इसकी टी शर्ट दिखाई, जरा टी शर्ट दिखा। एक तो- मिनट दोस्तों, देखो मेरे छोटे टिंडी की टी शर्ट लेके आई हूँ मैं। एक गोल्डन, खड़ी है क्या? खड़ी बड़ी है क्या? खड़ा। एक गोल्डन वाली है। अगले साल नहीं, सही आएगी शायद थोड़ी सी नहीं बड़ी। नहीं, इस साल आ जाए बहुत है। दोस्तों एक गोल्डन एक व्हाइट है। ये गोल्डन, इसको देख लो, नाम पता है देख इसको लो, कलर का। गोल्डन यानी येलो, गोल्डन येलो। पीले को गोल्डन येलो बोलते हैं, डार्क गोल्डन येलो। ये लेके आई हूँ मैं इसके अंदर पहनाने के लिए, फिर इसके ऊपर पहनाएंगे स्वेटर। चुभेगी नहीं ना, इनर ना चुभती है। मैं ना हमेशा कॉटन के नीचे पहना के जब पहनाती हूँ इनर। अब कॉटन की मेरे को इस टाइम मिली नहीं, तो इस बारे में फिर ये वाली लेगी। चुभेगी नहीं, सॉफ्ट है ये, गर्म वाली चुभती है। खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। ब्रेक के लिए बने रहिए। तो अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, जैसे आप लोगों को दिखाया। खाना बहुत ही बढ़िया था। हालांकि पनीर की सब्जी हमारे पास थी, पालक एंड पनीर, मगर मैडम को और बच्चे को खानी थी कढ़ाई पनीर। सो कढ़ाई पनीर मंगाई, रोटियां मंगाई और खाना वाना हो गया, सब रेडी हैं। मैडम अभी भी रसोई में बिजी हैं, क्योंकि रसोई में वो अपना काम में व्यस्त रहती हैं ज़्यादा अक्सर, क्योंकि रसोई का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। शाम को रात को रसोई को क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा होगा तो अच्छा है। बच्चा खेलने में मस्त है, बिस्तर लग गए हैं। छोटा बच्चा नहीं, बड़ा। दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारे बिस्तर ऐसे लग चुके हैं सारे, सब ऐसे सोएंगे, खुला सोएंगे और खुला ही सोएंगे। तो बिस्तर हमारे लग चुके हैं कुछ ऐसे। पलंग पे सोने का जुगाड़ मेरा है, नीचे दोनों माँ बेटों का है, बच्चों का है, और आराम से रेडी रहेंगे सब का ना। इसको आप देखते हो ना, ये थोड़ा सा शैतान है, छोटा गुलगुला है ये मेरा, कुकू है ये मेरा। देखो, एक जोड़ी बड़े वाला लड़का क्या चप्पल लिया है यार। मेरे बड़े लड़के ने तो भाई छोटे लड़के को परेशान कर रखा है। मैंने कहा उससे, बेटा चप्पल तुझे दिला के लाऊंगा, तो समझदारी देखो क्या कह रहा है। कह रहा पापा पैसे नहीं खर्च करना। उसे पता है पैसे की क्या अहमियत होती है। छोटा ज़रूर है मगर बहुत समझदार है। बड़े लड़के से तो खास तौर पे समझदार है। बड़ा लड़का जो है ना, ये देख रहे हो, चप्पल होगी कि पता नहीं क्या हो गया। चलो अब रात हो चुकी है, मैडम जी बिजी हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं तो थैंक यू, बाय बाय सबको, गुड नाइट। तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
तो दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करो, हम आपको दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखो बाय बाय कर रहा है लड़का। बाय दोस्तों। तो दोस्तों बाय बाय, मिलेंगे एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे कि नया ब्लॉग एक अच्छा लेके आएंगे, बढ़िया सा लाएंगे। बाय बाय दोस्तों।